नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सभी खुश इखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाजिया की पक्की रंगत पर बातें होने लगीं। नाजिया की 4 नंदें थीं। नाजिया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आप हैं नाजिया भाभी? मैं समझी साथ वालों की काम वाली आई हुई है। मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थीं। नाजिया का दिल बुझ कर रह गया। इसने उस दिन से अपना ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा इसे कोई भी काम वाली खाला का ताना ना दे सके, जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम मुआशरा यहाँ भी रवायत छोड़ने को तैयार नहीं। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हैंड बैग संभालते हुए कमरे से निकली, सास की आवाज़ कानों से टकराई। आए हाय, एक तो इतना कह के वो मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाई, फिर बोली, ऊपर से सुर्ख जोड़ा बिटिया, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और उसको अपनी टांगें बेजान सी लगने लगीं। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें। साथ बैठी हुई आयशा नंद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंगत की मालिक थी। उस दिन नाजिया का दिल छनाक से टूट गया। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा कि उसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद उसकी भी कुछ दिन बाद शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग, भाई वो टोटक कौन से होते हैं, ज़रा इनको भी कोई बता दे। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया इन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओह, आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती है खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात भी होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने लगती है। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। उस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोड़ और फोहड़ कहती रहीं। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकाफत अमल इतनी जल्दी भी हो सकता है? क्या मकाफत अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है? ये उसने कभी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।